हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 जियोग्राफी का चैप्टर 1 का वीडियो है। मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो चैप्टर 1 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव का, कौन आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं है, यानी जो आर्थिक भूगोल से कौन सा संबंध नहीं है। चार आपके विकल्प हैं, ऑप्शन है चार, इनमें से आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता दूं आपका, इनमें से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा भूगोल इनमें से सही विकल्प हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, यानी जो मानव भूगोल का उपागम नहीं है, कोई एक है इनमें, कौन सा है। ए आपका हो जाएगा क्षेत्रीय विभिन्नता, बी आपका हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति, सी स्थानिक संगठन, या डी अन्वेषण। क्या है, अन्वेषण और वर्णन। तो इनमें से आपका दूसरे का सही विकल्प क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमें बताइएगा स्टूडेंट। यदि आपको सारे क्वेश्चन यानी जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ इनके क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट। तो देखिए, जो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से दोस्तों आपका मात्रात्मक क्रांति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई भी क्वेश्चंस गलत आ रहा है या मैं गलत बता रहा हूँ तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी बार क्या होता है कि जो किताब में होता है वो उसका क्वेश्चन का जो आंसर होता है गलत होता है। तीसरा देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसको भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से ए आपका हो जाएगा अरस्तु, बी टालमी, सी कांट, या डी इरोतोस्थनी। यानी भूगोल के जनक की बात हो रही है तो सभी को पता होगा, इनमें से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेटोस्थनीज जनक। और पिता कहा जाता है किसको, हिकेटियस को। ये आपको याद रखना है भूगोल में। उसके बाद में देखिए चौथा क्या है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कथन भूगोलवेत्ता का, यानी किस भूगोलवेत्ता ने ये कथन कहा है। तो आपको पता होगा इनमें से सबसे ज़्यादा जो कहते हैं, कौन कहते हैं, इनमें से आपका एलन सी सैंपल के अनुसार ये मानव भूगोल का परिभाषा है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में पांचवा देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, इसको आप बोर्ड एग्जाम में तैयार करके ज़रूर जाइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप हमें लाइक कीजिएगा, वीडियो को हमारी लाइक कीजिएगा। पांचवा देखिए क्या है, जन्म दर, मृत्यु दर और साक्षरता आदि पहलुओं की विवेचना भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है। मानव भूगोल में की जाती है, या आर्थिक भूगोल में, या जनसंख्या भूगोल में, या पर्यावरणीय या पर्यावरण भूगोल में। तो पांचवा का आपका सी हो जाएगा। जनसंख्या भूगोल में क्या होता है, जन्म दर, मृत्यु दर और साक्षरता। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ ही लिखा है कि जन्म यानी जन्म से, तो ये जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, सांस्कृतिक भूगोल क्या है। सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। रीति रिवाज भाषा का, बी प्रवास आप्रवास का, या सी अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू व्यापार का, या डी पहाड़ पठार एवं मैदान का। देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में से एक सही है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा यदि आपको पता है। तो इनमें से आपका रीति रिवाज भाषा हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 6 का ए। 7वां देखिए क्या है, मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना, क्या है, निम्न में से कौन सी जो है संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास रखती है। पर्यावरणीय निश्चयवाद, या संभववाद, या नव निश्चयवाद, या प्रत्यक्षवाद। तो इनमें से जो 7वां है, 7वें का आपका ए हो जाएगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां देखिए, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है। ए है ई सी सैंपल, बी ग्रिफ्थ टेलर, या सी ओ एच के स्पेट, या डी ई हंगिस्टन। 8वां प्रश्न है आपका, 8वां क्वेश्चन है, इनमें से आपका ए हो जाएगा, ई सी सैंपल हो जाएंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन। 9th नंबर आपका क्वेश्चन आ जाता है, प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित विचारधारा है। क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव पर जो विचारधारा है, इनमें से आपका व्यवहारवादी विचारधारा, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है,
नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है, नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चय सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। तो यदि आप पढ़े होंगे 11th में, यदि आप 11 में आप पढ़े होंगे क्लास 11 में या क्लास 11th में, तो आपको पता होगा, इसके बारे में काफ़ी बार चर्चा किया गया है भूगोल में। लेकिन यहाँ पर आपको यदि पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इनमें से रुको और जाओ, ग्रीव्स टेलर, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा इनमें से सही विकल्प, नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद। यदि आपका इतना ही आता, जैसे कि अब मैं दिखा दूं आपको, रुको और जाओ निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया था या संपादन किसने किया था, तो ग्रीव्स टेलर इनमें से सही विकल्प हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला स्टूडेंट। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, यानी इन चारों में से कोई एक जो है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो इनमें से ए आपका ऑप्शन में हो जाएगा यात्रियों का विवरण, बी आपका हो जाएगा प्राचीन मानचित्र, या सी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों, या डी प्राचीन महाकाव्य। तो इनमें से स्टूडेंट आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा यदि आपको पता है। तो इनमें से डी हो जाएगा, प्राचीन महाकाव्य जो हो जाएगा वो भौगोलिक सूचना का स्रोत क्या है, नहीं है, ये आपको याद रखना है। 12 नंबर आप प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो इनमें से सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैध्यता पर क्या है, दैध्यता पर आश्रित जो हो जाएगा, इनमें से भूगोल का वर्णन नहीं करता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड है, यानी इम्पोर्टेंट है। 13 नंबर आप प्रश्न देखिए, क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास से संबंधित विचारधारा कहलाती है, क्या कहलाती है, व्यवहारवादी विचारधारा कहलाती है, या कल्याण परक विचारधारा, या प्रत्यक्षवादी विचारधारा, या डी आमूलवादी विचारधारा। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, इनमें से आपका बी हो जाएगा, कल्याण परक विचारधारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास से संबंधित विचारधारा कहलाती है। उसके बाद में देखिए 14 नंबर हमारा प्रश्न क्या आ जाता है, कौन सा एक कारक मानवता और क्या है, कौन सा जो एक कारक है मानवता और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, मानव बुद्धिमत्ता है, या प्रौद्योगिकी है, या लोगों का अनुभव, या मानवीय भाईचारा। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के आधार पर हम आपको हर दिन एक नया आपको क्या देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, उसके बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे। तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, प्रौद्योगिकी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प, ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट ये कुछ हमारे पास 14 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे चैप्टर 1 का मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र, तो उसके सारे क्वेश्चन थे। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।